प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। में विशेष लोगों के इलाके में बिजली तो रहती है, पर आम लोगों के यहाँ बिजली नहीं रहती। रात भर बिजली नहीं रहती। आप 18 घंटे की बात करते हैं, 4 घंटे बिजली, 4 घंटे मैक्सिमम बिजली, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो भी चीफ को फोन करने पर। ये योगी जी की सरकार है। यहाँ ना कोई आम है, ना यहाँ कोई खास है। और क्या, हर जनता का व्यक्ति हमारे लिए खास है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है गोंडा में, बिजली की कोई आपूर्ति में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको आश्वासन ही नहीं वचन दे रहा हूँ कि मैं डीएम से बात करके बिजली मंत्री आदरणीय शर्मा जी से भी बात करूंगा। गोंडा में अगर बिजली वास्तव में कायम आ रही है तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। सर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को बताइए कि अखिलेश यादव पीताम्बर ओढ़ के घूम रहे आध्यात्मिक हो गए हैं, वो धार्मिक हैं। अखिलेश के बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। इतना जरूर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में एक रिवॉल्यूशन आया है, और वो रिवॉल्यूशन ये है कि आज हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व, आज हमारी भारतीयता लोगों के सर पर चढ़कर बोल रही है। आज हम संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो विपक्षी लोग भी माला जपते नजर आ रहे हैं और पीताम्बरी भी हो गए हैं। ये हमारी अच्छी सरकार का ही एक परिणाम है। उसी का ये परिणाम है कि छांगुर जैसे लोग जिन्होंने एकदम जबरदस्त 1500 लड़कियों का मतांतरण करवाया, धर्मांतरण करवाया, ये उसी आप उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पे हर जगह बताए हैं, तो नंबर 1 पे आज के डेट में धर्मांतरण भी छांगुर जैसे लोग कर रहे थे। ये कैसे हुआ 8 साल की सरकार? लेकिन आप देख लीजिए, झांगुर जैसे व्यक्ति जब चिन्हित होते हैं तो उनके साथ क्या हाल हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश के लोगों ने देखा है कि जो गलत करेगा उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़े होकर उसके घर को भी नेस्तनाबूद करेंगे, उसके अस्तित्व को भी मिटा कर रख देंगे, उसको मिट्टी में मिला कर। सर एक बड़ा भारतवर्ष, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार योगी जी की सरकार है। ये देश में सरकार मोदी जी की सरकार चल रही है। यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ, उसके सम्मान के साथ यदि उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ होता है तो योगी जी सजग होकर उस खिलवाड़ को ही नहीं रोकते, उस व्यक्ति को भी नेस्तनाबूद करने का काम करते। इसके मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि आने वाले दिनों में छांगुर को सरकार कब मिलाएगी? मिट्टी में छांगुर को सरकार कब मिलाएगी? उसके जो कारनामे हैं, उसके घर को मिट्टी में मिलाया है। सारे जो भी कार्रवाई, जो भी धाराएं संविधान के हिसाब से उसको पूरी लगा दी गई हैं, वह जेल की सलाखों में जाकर शेष जिंदगी काटेगा। सर एक बड़ा सवाल, सरकार जो है शराब का प्रसार बढ़ा रही है और शिक्षा का प्रसार घटा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तमाम प्राथमिक विद्यालय ध्वस्त कराए जा रहे हैं और शराब की दुकानें गांव में खोली जा रही हैं। मैंने अभी यूपी सिट को विभिन्न विभागों द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं, एटीएस बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के अपने स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, देहाती क्षेत्र में भी कॉलेज आ रहे हैं। जितना शिक्षा का प्रयास, जितना शिक्षा का प्रसार उत्तर प्रदेश की सरजमी पर हो रहा है, ऐसा तो किसी दूसरे प्रदेशों में भी देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ, आप लोग धैर्य रखो। यही सरकार, यही योगी जी हर न्याय पंचायत में 5 गांवों के समूह में एक सुदृढ़ शिक्षा के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि हर मंडल में एक अच्छा विद्यालय होगा जो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, जिसमें हमारी भारतीयता से, हमारी शिक्षा पद्धति से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या भगवत गीता और रामायण शामिल कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीयता और भारतीय संस्कृति आज हर हृदय में विराजमान पिछली सरकारों की तुलना में हो रही है।
और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गीता तो आप गीता को पाठ्य पुस्तकों की बात कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ जब संविधान बना था और संविधान के पृष्ठों पर न केवल गीता के बल्कि भगवान कृष्ण के, महाभारत के, भगवान श्री राम के ऐसा कोई पेज नहीं जो भारतीयता के दर्शन हमको संविधान के हर पृष्ठ पर नहीं हो रहे हैं। ये तो टेक्स्ट बुक की बात है, संविधान में हमारे ये सब चीज़ हुई है। एक सवाल, जिले का मुख्यालय देवी पाटन मुख्यालय का कोंडा जो जिला अस्पताल है, जो आज तालाब में तब्दील हो चुका है, कहीं ना जाने का रास्ता नहीं, गंदगी का जमावड़ा है। जैसा आप बताएं कि स्वास्थ्य की दृष्टिगत उत्तर प्रदेश बहुत आगे है, जनपद गोंडा में ये तस्वीर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझको आप ये जानकारी दे रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि मैं इसमें थोड़ा और मैं उसको उचित जगह पर जरूर बात करूँगा। सर, आपके विभाग का एक सवाल है। आपने यूपी सिडको की बात की, आपने शिक्षा की बात की कि हम शिक्षा में बेहतर काम कर रहे हैं। यूपी सिडको को जो आपने सिसवा विद्यालय बनकापुर की बात की, वो विद्यालय अभी तक हैंडओवर नहीं हो पाया। आपने 82% काम पूरा करने की बात कही है। उस विद्यालय को इस सत्र में संचालित हो जाना चाहिए था, वहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित रहे। दूसरी चीज़ ये कि आपको 220 स्कूल मिले थे परिषद के बनाने के लिए 2023 में, 2 साल में भी आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। बार बार जिलाधिकारी की तरफ से आपको नोटिस दी जा रही है। सर, आपको ये नहीं स्पष्टीकरण है, आप इसको ठीक, अगर पत्रकार कोई बात को कहता है तो 2 साल हो गए सर, दम होता है। मैं इसका व्यक्तिगत तौर पर आज इसकी समीक्षा करूंगा और कोई दोषी होगा तो मैं उसमें कार्रवाई भी करूंगा। अगर कोई उसके जो विलम्ब हो रहा है, कोई भी हमारा अधिकारी अथवा ठेकेदार दोषी होगा तो उसमें मैं कार्रवाई करके जाऊंगा। सर, अभी आपने न्याय पंचायत स्तर के स्कूलों की बात कही, क्या ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित स्कूल बंद किए जाएंगे? जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम न्याय पंचायत पर न्याय पंचायत की जो मैं बात कर रहा था, मैं हायर एजुकेशन के न्याय आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। बार बार जिलाधिकारी की तरफ से आपको नोटिस दी जा रही है। सर, आपको ये नहीं स्पष्टीकरण है, आप इसको ठीक, अगर पत्रकार कोई बात को कहता है तो 2 साल हो गए सर, दम होता है। मैं इसका व्यक्तिगत तौर पर आज इसकी समीक्षा करूंगा और कोई दोषी होगा तो मैं उसमें कार्रवाई भी करूंगा। अगर कोई उसके जो विलम्ब हो रहा है, कोई भी हमारा अधिकारी अथवा ठेकेदार दोषी होगा तो उसमें मैं कार्रवाई करके जाऊंगा। सर, अभी आपने न्याय पंचायत स्तर के स्कूलों की बात कही, क्या ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित स्कूल बंद किए जाएंगे? जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम न्याय पंचायत पर न्याय पंचायत की जो मैं बात कर रहा था, मैं हायर एजुकेशन के न्याय पंचायत पर भी और उससे हायर एजुकेशन के मंडल पर भी करेंगे। हम बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, आप इसको पॉजिटिव छापिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं अर्थ का अनर्थी हो जाए। जो गांव के हर गांव के स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, हम गांव में स्कूल लगातार चलेंगे। जिन गांव में स्कूल नहीं है उनमें भी हम खोलने का करेंगे। और न्याय ग्राम से लेकर जिला स्तर तक के जिस तरह के एक विद्यालय होने चाहिए, जैसे गांव में मैं हर गांव में डिग्री कॉलेज नहीं खोल सकता, हर गांव में कई बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट नहीं है, तो हम उसको न्याय पंचायत पर भी देखेंगे, उसको मंडल स्तर पर भी देखेंगे और जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर भी देखेंगे। जहां जैसी उपयोगिता होगी उसके आधार पर। अब ठीक है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नेता और विधायक प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नेता, विधायक, मंत्री अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और प्राइमरी पाठशाला को बंद कर नन्हे बच्चों को 3 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, वो भी प्राइमरी में ही बच्चों को पढ़ाएं। फिर देखें क्या दिक्कत होती है। अखिलेश यादव हमको सीख न दें। सपा के शासन में अध्यापक आते नहीं थे और विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते थे। उन लोगों की जो संस्कृति थी, जो जंगल राज था, जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनर्गल प्रयास किए, वो कुछ दे नहीं पाए समाज को। और आज हमको सीखना था, हमें उनके सर्टिफिकेट नहीं है। आज उत्तर प्रदेश समझ रहा है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी मजबूती से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। बच्चों को आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नेताओं, मंत्रियों के बच्चे प्राइमरी में पढ़े, क्यों नहीं पढ़ा रहे आप लोग? क्यों बड़े स्कूलों में जा रहे हैं?
बड़े स्कूलों में जाना। आप क्यों नहीं पढ़ा रहे बच्चों को? हम लोग भाई नेताओं को अफसरों को क्यों नहीं पढ़ा? हमारे प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर कौन सा मंत्री का बच्चा पढ़ रहा है? प्रसिद्धीय विद्यालय में कितने अधिकारियों मंत्री हमारे पास में अच्छे विद्यालय खुल रहे हैं। हम लोग सभी लोगों कितने प्रतिशत मंत्री क्या छांगूर जैसी कार्रवाई पूरा होने दीजिए। क्या सर देखिए, आप बोलिए सर, कोई रोक रही है? ऐसा मत करिए। आप बोलिए। आप सिर्फ उसी बात को सुनने के लिए नहीं आप आइए सर जी। हम अगर 8 साल में अपने विद्यालयों का जितना सुपर इंक्रीज हुआ है, उतनी अगर कंपेरिजन देखें तो हम लोगों ने एक अच्छी तादाद में, अच्छी मात्रा में हम लोग आगे बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने अपने स्कूलों को स्विट्जरलैंड के स्कूलों की तरह से तब्दील कर दिया है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं इंग्लैंड की तरह से हम लोगों के यहाँ के स्कूल गए, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि पिछले 8 साल में किसी सरकार को जितना काम करके आगे बढ़ना चाहिए था, उससे ज़्यादा हम आगे बढ़े हैं। जो शेष काम है उनको भी हम और जल्दी से। क्या छांगूर जैसी कार्रवाई भ्रष्टाचार करने वालों के प्रति भी इसी तरीके से होगी? निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी हैं, जहां पर भी हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर उत्तर प्रदेश में हमारी योगी जी की सरकार चल रही है, जहां पर भी भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, हम एक अदना सा बाबू अनुपम पांडे अरबों की संपत्ति बना चुका है, गोंडा में ही लेखा विभाग में तैनात है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। लेखा विभाग में तैनात अनुपम पांडे, जिसके ऊपर आपके विधायक तमाम सारे लोगों ने शिकायत की, भाजपा के कई लोगों ने शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। करोड़ों की संपत्ति बना चुका है, तमामों हेरफेर की है, क्या उसके प्रति भी कार्रवाई होगी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत? यहाँ के हमारे लीडरशिप ने, नेताओं ने उसके विरोध में अगर कोई कंप्लेंट की है तो उसकी कार्रवाई जरूर शासन से होगी। सरेंडर हो गए। एक लास्ट सवाल ये है कि हम अभी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश हर मामले में आगे, हर चीज़ में आगे है और इसके लिए हम लोग प्राउड भी करते हैं, लेकिन हमारे ही लोग जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो मारे जाते हैं। क्या उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्या हम मार खाने के लिए हैं? महाराष्ट्र में भी एक अलग तरह की व्यवस्था कई बार हो जाती है, और जो देश को तोड़ना चाहते हैं सत्ता के लालच में, ये उनके द्वारा किए हुए करते हैं। इसकी भारी निंदा भी पूरे देश में। ठीक तो बस निंदा से ही काम हो जाएगा साहब, या आप लोग या भाजपा सरकार राज ठाकरे पिछले दिनों जब इस तरह की घटना सामने आई थी तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी महाराष्ट्र गए थे, उन्होंने चीज़ों को सुलझाने का प्रयास किया था। मुझे लग रहा है अच्छे परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, बस सर एक लास्ट सवाल है। आपकी जो है मतलब सही सरकार बिहार में चली, वहाँ पूरी तरह से जो है नशे पे मतलब नशा मुक्ति अभियान चला के सरकार ने पूरे शराबबंदी लागू कर रखी है। वहाँ शराबें नहीं मिलती हैं। यहाँ प्रदेश सरकार जो है गली गली और जो है गांव-गांव में शराब की दुकानें मतलब खुलवाने का जो कर रही है, खुलवा रही है। तो इससे जो नशे के आदि होते हुआ जो है विकास के रास्ते से भटकेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बड़े रिसर्च का विषय है कि शराब की दुकानें खुलवाएं या शराब की दुकानें ना खुलवाएं। मुझे लगता है कि देश का रेवेन्यू आता है, और इसके बारे में बस इतना कहूँगा कि दोनों ही बातों को तर्क दिया जा सकता है। सर, घाघरा का पुल कई सालों से डैमेज है। क्या? घाघरा का पुल जो कई सालों से डैमेज है, कई बार रास्ता भी बंद हो गया पुल को मरम्मत करने के चक्कर में, अभी तक नए पुल का निर्माण नहीं कराया। मुझे जानकारी इसमें नहीं है। मैं यहाँ के से बात करूँगा और शासन